एवरीवन, आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ फैकल्टी के लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्या प्रोसीजर है, पहले हम बात करते हैं लॉ फैकल्टी ऑफ लॉ स्टैब्लिश कब हुआ था। ये स्टैब्लिश हुआ था 1924 जुलाई में। इसमें जो एलएलबी का कोर्स है वो 3 इयर्स का कोर्स है और इसमें तीन सेंटर्स इसके लिए बनाए हैं, लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2 और कैंपस लॉ सेंटर। इनमें कोई हायरार्की नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से और तीनों ही फैकल्टी ऑफ लॉ का पार्ट है। अब हम बात करेंगे इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। आपके लिए अगर आप एलएलबी के एंट्रेंस को देना चाहते हैं या ड्यू से लॉ करना चाहते हैं 3 इयर्स वाला कोर्स, तो उसके लिए आपको चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन की डिग्री वो होनी चाहिए इक्विवेलेंट टू द डिग्री गिवन बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और मिनिमम आपको उसमें चाहिए 50% अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो, 45% मिनिमम 45% अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो और मिनिमम 40% अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो। राउंडिंग ऑफ मार्क्स इसमें अलाउड नहीं होती है और अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर लिया है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसीजर की, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, कौन सी वेबसाइट होती है। वेबसाइट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, लिंक डाल दूंगी उसका। बाकी अब हम प्रोसीजर देख लेते हैं। पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले अपना वेबसाइट पे जाके अपने क्रेडेंशियल्स लॉगिन करने पड़ते हैं, लाइक आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना होगा। उस लॉगिन आईडी से और पासवर्ड से आपको वेबसाइट में वापस फॉर्म के लिए लॉगिन करना होगा और वहां पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। जब वो एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा तो उसमें से आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ पहले से ही फिल होगा। बाकी डिटेल्स जो होंगी वो आपको उसमें डालनी होगी और डिटेल्स डालने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। बाद अपना फी सबमिट करोगे और फी सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। जो आप ये फी सबमिट अगर आप अब आपका क्वेश्चन होगा कि आज हम फॉर्म भर दें और बाद में हम फी सबमिट कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। फॉर्म कंप्लीट तभी होगा जब आप फी सबमिट कर दोगे। जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपका जो भी नोटिफिकेशंस आने हैं, जो भी नोटिसेस आने हैं, वो यूनिवर्सिटी इंडिविजुअल नहीं भेजती है। आपको ऑनलाइन वेबसाइट जो है वो चेक करते रहना होगा, उसी पर सब कुछ आएगा। इनफैक्ट आपका जब एंट्रेंस हो जाता है उसके बाद आपका रिजल्ट हो गया, आपका काउंसलिंग कैसे कैसे होनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी वेबसाइट पर ही आएगी। अब हम बात करते हैं इसके कोर्स के बारे में। जो लॉ फैकल्टी आपको कोर्स प्रोवाइड करवाती है, फैकल्टी ऑफ लॉ आपको कोर्स प्रोवाइड कराती है, वो है 3 साल का फुल टाइम कोर्स। फुल टाइम कोर्स है इसलिए मिनिमम 70% अटेंडेंस रिक्वायर्ड रहती है। 6 सेमेस्टर्स हैं टोटल, एक ईयर में 2 सेमेस्टर हैं। पर सेमेस्टर 5 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाने के लिए आपको मिनिमम 5 पेपर्स क्लियर करने होते हैं और सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाने के लिए आपको मिनिमम 15 पेपर्स क्लियर करने होते हैं और डिग्री लेने के लिए आपको सारे पेपर्स क्लियर करने होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम की। जो इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है वो 2 घंटे का होता है। 2 घंटे के एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन 4 मार्क का होता है और अगर आप नेगेटिव आंसर देते हैं तो उसके लिए 1 मार्क डिडक्ट कर दिया जाता है। 4 पार्ट्स में होता है ये, आप पार्ट बोलो या 4 वेरिएशंस बोलो। जो 4 होता है इसमें पहला आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, दूसरा आपका होता है लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, तीसरा हो गया आपका एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग और लास्ट आपका हो गया जीके एंड करंट अफेयर्स। अब हम डील करेंगे 1 बाय 1 कि इन चारों पार्ट्स को आपको डील कैसे करना है, इनकी तैयारी कैसे करनी है। तो पहले हम बात कर लेते हैं लीगल कॉम्प्रीहेंशन की, लीगल लैंग्वेज की। तो इसके लिए आपको ग्रामर अपना स्ट्रॉन्ग करना है, कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करनी है और अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो आप कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगती है, समझ में आती है, सिंपल लगती है, आप उससे अपने ग्रामर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर RS अग्रवाल की आती है, उसमें आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं हम लीगल एप्टीट्यूड और लीगल अवेयरनेस की। तो इसकी भी बहुत सारी किताबें आती हैं पर मुझे अच्छी लगती है भारद्वाज की, वो आप देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जीके की।
तो जीके में करंट अफेयर्स इंक्लूडेड होता है, हिस्ट्री, साइंस, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, ये सब तो होगा ही, साथ में इसमें करंट अफेयर्स भी होता है। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको आदत है न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो वेल एंड गुड है। पर अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप मनोरमा का ईयर बुक ले सकते हैं, उसमें पूरे पिछले प्रीवियस ईयर का आपको पूरा करंट अफेयर्स मिल जाएगा, और अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब देखने के लिए आप अरिहंत भी ले सकते हैं। अब आप पूछेंगे कितनी सारी किताबें, तो अगर आप अलग अलग प्रेफर नहीं करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सल की सिंगल की गाइड बुक ले सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और आप डीयू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करें, उससे आपको फायदा ये होगा कि आपको ट्रेंड समझ में आएगा कि डीयू किस तरह के क्वेश्चंस देता है, आपको लॉजिक समझ आएगा कि क्या ट्रेंड रहता है, किस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो आप जरूर करें। आप BHU के, NLU के, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। इसकी यूनिवर्सल आपको मिल जाएगी जिसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। ये तो हो गया, हमने बात की कि हमारे को एंट्रेंस कैसे प्रिपेयर करना होता है। जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा और मेरिट लिस्ट जब आती है, उससे पहले आपका आंसर की अपलोड कर दिया जाता है। आंसर की अपलोड करने के बाद 2 दिन के अंदर अगर आपको किसी क्वेश्चन पे कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आप राइटिंग में लिख के डीन को सेंड कर सकते हैं। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस को आपके डील कर लिया होगा इस वीडियो में। अगर आपका कोई और फर्दर क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू।